देख करके जामुन उसका मन ललच गया। अब जो है सोचा यार 1 किलो तोड़ ले तो लड़कन के काम दे, लेकिन कोई लाठी डंडा तो था नहीं, जामुन तोड़े कैसे बेचारा, चढ़े तो पेड़ से गिर जाए। उसके दिमाग की बत्ती जल गई। कहा चलो ठीक है कोई बात, निकाला झोला में से वही पत्थर वाला ठाकुर जी, और निकाल करके कहा यही से मार लेते हैं, मार करके जामुन तोड़ लेंगे, ले चल करके इनको गंगा जी नहला देंगे, साफ हो जाएगी। अब पत्थर वाले ठाकुर से मार मार के जामुन तोड़ने लगा। 1 किलो जामुन इकट्ठा कर लिया। अब मन तमाचा, मैं थोड़ा सा और तोड़ ले, थोड़ा सा और तोड़ ले। ऐसे मारते 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 एक बार पत्थर वाले ठाकुर, बगल में पोखरा था तालाब, उसी में चले गए। अब वो बेचारे सोचे बाप रे बाप, ये तालाब में कितना पानी, ठाकुर जी कैसे मिली, हम पंडित जी के का जवाब दे, बड़ी विपत के घड़ी फंस गई। कहा चलो कोई बात नहीं है। चला गया गंगा जी नहाने। अब ठाकुर जी चले गए पोखरा में। जब वहां गया तो इतना बड़ा काला वाला फ्रेश जामुन निकाला, और निकाल करके ऐसे डुबुक्की 5 डुबुक्की लगा दिया, और लगा करके वही झोला में डब्बा में भर के रख लिया, चल दिया। हाँ चल दिया डब्बा में भर करके। और आए, कहा पंडित जी ले आए ठाकुर जी को नहला के। कहा ले आए, दे दिया। उनको क्या पता कि जामुन है कि ठाकुर जी। चल दिए यही मरियान बगल में देवरी, वही हीरालाल मोहर्रिल के घरे कथा करे। वहां गए अपना, तो वहां गए तो आधा किलो गाय का दूध और कम से कम 1.5 लीटर पानी डाल करके चना अमृत बन गया। कहा सोचा भाई जजमान बैठ गए, सोचा ठाकुर जी को चना अमृत में नहवा करके तब रखा जाए सिंहासन पर। हे प्रेमी भाई बहनों, अब जो है डब्बा खोला, देखा इतना बड़ा काला वाला जामुन। पंडित जी पूछने लगे आदमी, अरे ये मेरे ठाकुर जी काला कैसे पड़ गए? कहा कि पंडित जी पागल हो गए हो, रोज उनको डिब्बा में 24 घंटा बंद किए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसीलिए काला हो गए। पंडित जी के हो सकता है। चलो भाई, अब जो है पंडित जी सोचे अच्छा गाय के दूध में नहला करके ठाकुर जी को वही लकड़ी वाले सिंहासन पर रख दिया जाए। और पंडित जी गाय के दूध में ऐसे ऐसे नहलाए तब से पूरी जामुन का बोकल छूटेगा। पंडित जी कहे अरे यार ये मेरे ठाकुर जी को क्या हो गया, इनका तो पूरा चमड़ा साफ। हे प्रेमी भाई बहनों, आदमी से कहे क्या किया ठाकुर जी को? आदमी ने कहा पंडित जी बेवकूफ, अरे कहा पुनी पुनी चंदन और पुनी पुनी पानी, और ठाकुर जी सड़ गए तो हम का जानी। रोज पानी से नहवा के डिब्बा में इनका चमड़िया सड़ गए। सोचो हे प्रेमी भाई बहन, ये वो ठाकुर जी नहीं है, ये तो ये ठाकुर जी है जो सच्ची कथा सुनाते हैं। हाँ, ऐसे कथा से सावधान हो जाओ। हे प्रेमी भाई बहनों, विचार करो थोड़ा। अब ऐसे नहीं कि मन मोर महुआ चित्त भूसौले। पंडित जी कथा सुना रहे हैं एक बार, अब तो इधर बड़े बड़े कटोरा, बड़े बड़े गिलास की चला चना अमृत रोट बनी अमिली और चूरन ले लेके तैयार। और वो बेचारे कथा सुना दिए। 5 शंख बज गया। जब 5 शंख बजा तब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। उसके बीच में केवल 3 आदमी सत्यनारायण बाबा की कथा सुन रहे थे। 3 आदमी। पंडित जी पूछने लगे यार सब कहाँ गए? तो कहे अरे महाराज सब के सब गायब हो गए। कहा तो तू तीनों काहे नहीं चले गए? तू तीनों काहे बैठे हो? पहले वाले से पूछे बताओ आप क्यों बैठे हो, आप लोग को भी चले जाना चाहिए। पहला वाला कहा ए पंडित जी हमके डांटा होता मत, हम एक काम से बैठे ले। कहा कौने काम से? कहा हमके लेट होता हई जन चौकिया बात तख्तवाई हमार हो, एके जल्दी छोड़ा हम लेके घरे जाई, हम यही बदे बैठा है। अच्छा ओकर काम सही होगा। वो बेचारा नशा चढ़लवा की कभी पागल उठे। तू लोग कहते नशा उठी पागल आके कहां से बल बलाता, जल्दी से छोड़ा तो हम सत्संग का खा पी के भागल जा घरे।
अच्छा, दूसरके वाले से पूछे तू काहे बैठे हो, तुमको भी तो चला जाना चाहिए। दूसरका वाला कहा ए पंडित जी हमरे पर मत गुस्सा, हई चौकिया पर बेडशीटवा लगल बाई हमार बा, एके छोड़ा हम जल्दी घरे लेके जाई। अच्छा, तो तीसरका से पूछे तू काहे बैठे हो, तीसरका वाला कहा गे पंडित जी हौजन लकड़िया का सिंहासनवा बा, ठाकुर जी रखे है, सिंहासन हमार है, आप जल्दी ठाकुर जी के हटावा, हम सिंहासन लेके जाएं। ये कथा नहीं, अरे महात्माओं की कथा ही अजीब होती है। जब वो कथा अंतर में सुनाने वाला कोई सदगुरु मिलेगा तब तो वो कथा सुनाई देगा, लेकिन सदगुरु की खोज नहीं किए तो कैसे कथा सुनाई देगा। अरे जीवन में सब आपने काम किया लेकिन भक्ति करना नहीं सीखा अभी। भक्ति कहां से शुरू होती है, जब संत मिलेंगे। सेवरी को जब गुरु मिले, भगवान राम ने कहा सेवरी जब तुमको कोई जीवन में संत मिलेगा वही से तुम्हारी भक्ति शुरू होगी।